श्री राम आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सदियों के लंबे इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ उसमें विराजमान हो गए हैं। इस पावन अवसर पर हम आपके लिए लाए हैं रामायण की एक मनोहारी कथा, जिसको सुनकर प्रभु श्री राम के सभी भक्तों को आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। तो आइए सुनते हैं राम सेतु में गिलहरी का योगदान, रामायण की कहानी। यह प्रसंग उस समय का है जिस समय भगवान श्री राम माता सीता को लंकापति रावण के बंधन से मुक्त कराने के लिए लंका पर चढ़ाई करने वाले थे। जब प्रभु श्री राम अपनी पूरी वानर सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब किसी भी प्रकार का कोई मार्ग नहीं मिला कि उस समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। तब भगवान श्री राम ने समुद्र देव की लगातार 3 दिन तक आराधना की, लेकिन समुद्र देव प्रकट नहीं हुए। तब प्रभु श्री राम ने क्रोधित होकर अपने धनुष पर अग्निबाण चढ़ा लिया और समुद्र देव से बोले, हे समुद्र देव, मैंने 3 दिन तक अन्न और जल ग्रहण किए बिना आपकी आराधना की है, लेकिन आप अपने अहंकार में लहरों का शोर करते रहे। अब मैं आपका पूरा जल सुखा दूंगा। ऐसा सुनते ही समुद्र देव प्रकट हो गए और त्राहिमाम कहते हुए भगवान के चरणों में गिर गए और बोले, हे दया निधान, मुझ पर दया कीजिए। मैं तो बस आपके ही नियमों का पालन कर रहा था, क्योंकि आपने ही नारायण अवतार में यह आदेश दिया था। तब समुद्र देव ने कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 बानर हैं, जिनके जरिए आप मुझ पर राम सेतु का निर्माण कर सकते हैं और लंका पर चढ़ाई कर सकते हैं। इसके पश्चात हनुमान जी और बानर सेना ने यह तय किया कि हम समुद्र के ऊपर एक सेतु का निर्माण करेंगे और उसी पर चलकर लंका पहुंच जाएंगे। इसके पश्चात नल और नील ने एक पत्थर उठाया, उस पर प्रभु श्री राम का नाम लिखकर समुद्र में छोड़ दिया। वह पत्थर पानी में तैरने लगा। उसके बाद सभी बानर सेना ने हर एक पत्थर पर श्री राम का नाम लिखना शुरू कर दिया और नल और नील की सहायता से सागर में छोड़ने लगे। इस तरह पत्थरों से सेतु का निर्माण कार्य शुरू हो गया। जिस स्थान पर यह सेतु बन रहा था, वहाँ एक गिलहरी रहती थी। जब उसने देखा कि यहाँ तो साक्षात प्रभु श्री राम बैठे हैं और उनकी पूरी वानर सेना उनके लिए राम सेतु का निर्माण कर रही है, क्यों ना मैं भी प्रभु श्री राम की सहायता करके पुण्य कमा लूँ। मेरे लिए प्रभु श्री राम की सेवा करने का यह सबसे अच्छा अवसर है। ऐसा सोचकर वह गिलहरी अपने मन ही मन में भगवान श्री राम का नाम लेकर छोटे छोटे कंकड़ और रेत को उन पत्थरों के बीच में डालने लगी। जब उस गिलहरी को बानरों ने देखा तो सब उस पर हंसने लगे। उनमें से एक बानर बोला, तुम इतना परिश्रम क्यों कर रही हो? तुम्हारे इन रेत के कणों से सेतु का निर्माण नहीं होने वाला। ये बात सुनकर गिलहरी मायूस हो गई और कहने लगी, भले ही मैं आपकी तरह बड़े बड़े पत्थरों को सागर में नहीं डाल सकती, लेकिन प्रभु ने जितनी क्षमता मुझे दी है, उतनी क्षमता से मैं प्रभु की सेवा तो कर ही सकती हूँ। इसलिए मैं रेत का एक एक कण उठाकर सेतु के निर्माण में योगदान कर रही हूँ। बानर फिर भी नहीं माने और उसका मजाक उड़ाते रहे। इस बात से उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन गिलहरी नहीं मानी। वह मन ही मन प्रभु श्री राम को स्मरण करके बोली, भले ही मेरे इन रेत के कणों से सेतु का निर्माण नहीं हो, लेकिन जब तक मेरे शरीर में प्राण है, तब तक मैं प्रभु श्री राम की सेवा करती रहूँगी। इसके पश्चात फिर से उन रेत और छोटे छोटे कंकड़ों को उठाकर सेतु के निर्माण कार्य में अपना योगदान करने लगी। प्रभु श्री राम तो अंतर्यामी थे। उन्हें पता था कि वह छोटी सी गिलहरी अपना परिहास होने पर भी राम सेतु निर्माण में परिश्रम कर रही है। तब साक्षात प्रभु श्री राम उस गिलहरी के पास आए और मुस्कुराते हुए उसे अपने हाथों में उठा लिया और अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को फेरते हुए बोले, भले ही तुम छोटी हो, परंतु तुमने पूरे मन से मेरी सेवा की है, इसलिए मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारा यह परिश्रम खाली नहीं जाएगा। तुम्हारे ये छोटे छोटे रेत के कंकड़ राम सेतु के बड़े बड़े पत्थरों को आपस में हमेशा जोड़े रखेंगे। इतना सुनते ही गिलहरी भाव विभोर हो उठी। उसी समय गिलहरी की पीठ पर भगवान की उंगलियों के निशान बन गए थे। इसी कारण से आज भी गिलहरी की पीठ पर धारियों के निशान दिखाई देते हैं। इसके पश्चात प्रभु श्री राम ने गिलहरी से कहा, जो भी तुम्हारी सेवा करेगा उस पर हमेशा मेरी कृपा बनी रहेगी, उसे किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि भगवान परिश्रम से नहीं मिलते, उन्हें तो अपने मन के भाव से प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि दिमाग और बल बुद्धि लगाने वाले व्यक्ति तो कितने ही मर गए, लेकिन फिर भी भगवान उन्हें नहीं मिल पाए। इस कहानी में उस गिलहरी ने सिर्फ अपने मन में प्रभु का स्मरण किया और पूरे भाव से भगवान की सेवा में लग गई, तो इसका परिणाम ये हुआ कि
प्रभु श्री राम स्वयं ही उसके पास आ गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही कहानियों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।